नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल में पढ़ रहे हैं संत काव्य के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, संत काव्य के बारे में अब तक हम 9 संतों के बारे में जानकारी पूरी आपको दे चुके हैं कि इनके कौन कौन से तथ्य हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रज्जब की। ठीक है दोस्तों, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं लेके आई हूँ। वैसे इनसे संबंधित ज़्यादा तथ्य है नहीं, छोटी सी वीडियो बनेगी तो जल्दी से हम देख लेते हैं कौन कौन से तथ्य जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनका जन्म हुआ है 1567 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पे हुआ है? ये जयपुर में हुआ है इनका जन्म। और जयपुर में सांगानेर नाम की एक जगह है, आप सभी परिचित होंगे, इससे नाम सुना होगा आपने, काफ़ी चर्चित स्थान है ये सांगानेर। तो इनका जन्म यहाँ पे हुआ है जयपुर में सांगानेर नामक जगह पे। और ये पठान थे। ठीक है दोस्तों, ये मुस्लिम संत थे। और देखिए इनकी मृत्यु हुई है 1689 ईस्वी में। ठीक है, ये 2 तथ्य आपको याद हो गए अच्छे से। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका पूरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है ज़रूर आपसे कि पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है रज्जब अली खान। ठीक है दोस्तों, पूरा नाम है रज्जब अली खान। देखिए प्यारे दोस्तों, आप इस नाम से पहले से परिचित हो, दादू दयाल के नाम से। इनके बारे में हम पहले ही संपूर्ण जानकारी आपको दे चुके हैं। तो ये दादू दयाल जी थे, ये इनके गुरु है रज्जब के। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके बारे में पहले से जानते हो दादू दयाल के बारे में। अब देखिए दोस्तों, 2 रचनाएं इनकी मिलती है रज्जब की, जो कि काफ़ी चर्चित है, रज्जब बाणी और सबांगी। सबांगी मतलब सर्वांगी भी इसको बोलते हैं, सबांगी वो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों रचनाओं के नाम इनकी मिलते हैं रज्जब की रचनाओं के। और रज्जब ने क्या काम किया दोस्तों? सबसे अच्छा इन्होंने काम किया कि जितने भी संत थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने गुरु की जो बाणियाँ थी, जो पद थे, उनका ही इन्होंने संकलन करवाया। नहीं दोस्तों, इन्होंने सभी संतों की जो पद थे, बाणियाँ थी, उन सभी का मतलब एक तरह से धरोहर को सहेज के रखने का काम इन्होंने किया। बहुत अच्छे ये शिष्य थे दादू दयाल जी के। और इन्होंने सभी के पदों को, सभी का जो काव्य लिखा गया था उसको सहेज के रखा और छपवाने का काम किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम रज्जब के द्वारा किया गया था, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्य, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनसे संबंधित। तो देखिए दोस्तों, ये आजीवन दूल्हे के भेष में रहे। तो आपके माइंड में एकदम से क्वेश्चन आएगा कि मैडम दूल्हे के भेष में क्यों रहे, ये ऐसी क्या बात थी? ठीक है, ये मैंने 2 बार लिख दिया है, दूल्हे के। ठीक है, 1 बार है ये यहाँ पे। तो मैं आपको बताती हूँ, इसके पीछे छोटी सी कहानी है। रज्जब है ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे। और इनके माता ये छोटे से थे ना, तो दादू दयाल जी के आश्रम में रहते थे, ऐसा प्रचलित है इनके बारे में तथ्य। तो उनकी सेवा करते थे और इनको दादू दयाल जो गुरु है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये। ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करते। तो धीरे धीरे ये बड़े हुए तो इनके माता पिता ने कहा कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी करनी है। तो ये अपनी पसंद की एक लड़की थी जो इनको पसंद आ गई थी, मतलब कि मम्मी पापा को भी पसंद थी, इनको भी पसंद थी। ठीक है, तो उनसे ये शादी करना चाहते थे। तो माता पिता ने जैसे ही कहा कि हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, तो ये गुरु के आश्रम को छोड़ के अपने घर पे आ गए कुछ टाइम के लिए। और गुरु से कोई उनके पास जाना आना कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि ये शादी के कामों में बिजी हो गए। तो दोस्तों, इनकी शादी की पूरी तैयारी हो गई थी, बारात निकल रही थी घर से, ये तैयार थे दूल्हा बन के एकदम। तो इनके गुरु आए, दादू दयाल जो है वो आए और उन्होंने कहा कि रज्जब तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा जन्म यहाँ पे दूल्हा बनने के लिए, शादी करने के लिए, शादी रचा के और मतलब कि घर गृहस्थी में पढ़ने के लिए नहीं हुआ है। तो उसी टाइम पे ये रज्जब बोलते हैं कि गुरु अच्छा हुआ आपने मेरी आंखें खोल दी और आपने मुझे गलत रास्ते पे जाने से रोक लिया है। और उनके पैरों को छूते और जो अपने माथे पे जो अच्छा सा मुकुट लगा रखा होता है उन्होंने, मोर मुकुट, उसको उतार के फेंक देते और सीधे अपने गुरु के आश्रम में दौड़ के जाते हैं दोस्तों। उसके बाद ये उसी भेष में रहते हैं, शेरवानी, और वही पहन के रहते हैं आजीवन, कभी भी उसको उतारते नहीं है। मतलब वो फटने लगती, खराब हो जाती। तो इनके जो शिष्य थे, इनके जो सहपाठी वहाँ पे थे गुरु के आश्रम में, वो इनके लिए दूसरी बनवाई, लेकिन उन्होंने कभी उसको अपने बदन पे से उतारा नहीं। ठीक है दोस्तों, उसी भेष में रहे, मतलब कि तरह तरह के नहीं बदले कि चलो कभी कुछ पहन लिया कभी कुछ पहन लिया, ऐसे नहीं। तो ये इनके बारे में कथा है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और देखिए तो दोस्तों, ये रज्जब का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आप याद रखना कि ये आजीवन दूल्हे के भेष में रहे। ठीक है, और ये 2 बार लिख दिया, 1 काट देना। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए 1-2 ही तथ्य जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है, ज़्यादा तथ्य है नहीं इनसे संबंधित। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, इन्होंने दादू दयाल जी की समस्त रचनाओं का संकलन अंगवधु में करवाया। मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, आपको याद है ना? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को याद होगा, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इन्होंने अंगवधु के नाम से दादू दयाल की जितनी भी रचनाएं थी, जितने भी पद थे, उनके सबका संकलन अंगवधु में करवाया। ठीक है,
ये आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए दोस्तों, इनकी जो सबंगी रचना है, इसके अलावा कुछ अन्य, देखिए इसमें इनके पद तो है ही, ठीक है, इनका रचा हुआ काव्य तो है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ और निर्गुण संत कवि है, उनके भी पदों को यहाँ पे इन्होंने शामिल किया है। इसमें सिर्फ रज्जब के पदों को शामिल नहीं किया गया है रज्जब के द्वारा, और भी जितने कुछ संत कवि थे, निर्गुण संत कवि, उन शामिल किया गया, तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए रज्जब राजस्थान की माटी में जन्मे थे, लेकिन इनकी कविताओं में सुंदरदास की जैसी शास्त्रीयता नहीं थी दोस्तों, इसका अभाव था। आपको मालूम है कि सुंदरदास है, ये भी राजस्थान के संत कवि है दौसा के, और रज्जब है, ये भी राजस्थान के जयपुर के सांगानेर के, लेकिन दोनों में भिन्नता है दोस्तों। जहाँ पे आप देखोगे कि सुंदरदास की जो कविता है उनमें शास्त्रीयता देखी जाती है, लेकिन रज्जब की जो कविता है उनमें कबीर की झलक दिखाई देती है आपको। अगर आप पढ़ोगे, एक दो पद इनके देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पंक्ति बहुत ज़्यादा चर्चित है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि रज्जब की शादी होने वाली थी, ये घोड़े पे सवार थे और जा रहे थे शादी करने के लिए, तब इनके ये गुरु आए दादू दयाल, और आके इन्होंने ये पंक्ति बोली कि रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, और आया था हरि भजन को, करे नरक की ठोर। ये तुम क्या करने जा रहे हो रज्जब, तुम गजब करने जा रहे हो, सिर पर ये मुकुट बांध करके तुम आए हो हरि भजन को और करे नरक की ठोर। भगवान ने तुम्हें यहाँ एक अलग उद्देश्य के लिए, अलग काम के लिए भेजा है, तुम्हारे लिए शादी नरक के समान है, इसीलिए तुम इसको मत करो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये मत सोचना कि शादी नरक नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शादी नरक होती है, लेकिन इस संदर्भ में ऐसा कहा गया है। देखिए भगवान, ये जो संत है ये सभी भगवान का ताल्लुक माना जाता है दोस्तों। तो ये बात कही गई है कि कुछ संत हैं उनकी तो भगवान खुद चाहते हैं कि ये शादी करे। जैसे कि आप वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि वो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन माना जाता है कि भगवान ने खुद ही उनको बोला कि आप शादी करो, और आपके जो पुत्र होगा वो भी मतलब कि भगवान के आशीर्वाद से ही होगा, तो आप शादी करो। तो उनको शादी करनी पड़ी क्योंकि आशीर्वाद था। और यहाँ पे वो बात विपरीत में दिखाई गई है, तो ये इस पद के संदर्भ में अलग बात है। ऐसा नहीं है कि शादी नरक है, आप सोचो शादी नरक है, हम ना करेंगे शादी, ठीक है। तो दोस्तों, ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रज्जब से संबंधित। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस कहाँ से रहेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन बनने के चांस है ही नहीं वैसे यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इनका पूरा नाम है रज्जब अली खां, इनके गुरु दादू दयाल है, ठीक है। और देखिए ज़्यादा पॉइंट है ही कहाँ यहाँ पे, एक दो पॉइंट जो आप अभी मतलब आपको पढ़ते पढ़ते ही, ये वीडियो देखते देखते याद हो गए हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इनसे संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाए नहीं है क्योंकि इतना मुझे ज़रूरी नहीं लगा, ठीक है। जो ज़रूरी था वो मैंने पॉइंट के रूप में आपके सामने रख दिया है। और ये पद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना, क्योंकि कई बार ये पद देख के आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसने किसके लिए कहा था। तो ये दादू दयाल ने कहा अपने शिष्य रज्जब के लिए। और कहा जाता है कि अगर गुरु हो ना तो दादू दयाल के जैसा हो, और शिष्य हो तो रज्जब के जैसा हो। दोस्तों, जब दादू दयाल की मृत्यु हो जाती है ना, उस समय क्या होता है, रज्जब को अपने गुरु सबसे प्रिय थे, इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय कोई था तो वो अपने गुरु थे दादू दयाल जी। और जब इनकी मृत्यु होती है तो रज्जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और आप अचंभित हो जाओगे कि इन्होंने मतलब अपने गुरु के मरने के बाद बहुत समय तक ये जीवित रहे, लेकिन इन्होंने कभी अपनी आंखें नहीं खोली। अब आप सोचिए, ऐसे होते हैं शिष्य, और यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ अपोजिट हो रहा है। तो इन्होंने दोस्तों कभी भी अपनी आंखें नहीं खोली अपने गुरु के मर जाने के बाद। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ पे मैं सोच रही थी आपको पहले समझाऊं लेकिन ध्यान नहीं रहा, अब मैंने बता दिया, ठीक है। और महादेवी वर्मा वाला जो हराया इतने अच्छे से देखा, उसके लिए तो आपका मैं जितना धन्यवाद करूँ ना उतना कम है। और दोस्तों, इसको देख के मुझे एक चीज़ याद आई है कि महादेवी वर्मा जी थी ना, वो भी कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शीशा नहीं देखा। वो मैं कल समझाना भूल गई थी, लेकिन मैं अब बता देती हूँ क्योंकि मुझे इनका याद आया ना कि इन्होंने आंखें बंद कर ली थी और कभी खोली नहीं गुरु के मर जाने के बाद। वैसे ही महादेवी वर्मा जी ने कभी शीशा को देखा ही नहीं। तो आप सोचिए, मैं तो शीशे के बिना रह नहीं पाती, मैं तो सुबह जगते ही शीशा देखती हूँ। चलो दोस्तों, फालतू की बातें नहीं करते हैं ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। आप सभी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हो सकता है आज मैं एक और दूसरी वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि इसमें 2-3 ही पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, वो मैं ले आई हूँ। वीडियो छोटा ही है, अभी मेरे पास समय है तो मैं दूसरी भी वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।